बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, रावलपिंडी की जिले इंतजामिया ने पीटीआई को जलसे का इजाजतनामा 56 शराइत के साथ जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने फैजाबाद के मकाम पर पीटीआई को जलसे की इजाजत दे दी। इजाजतनामे में सबसे बड़ी शर्त फैजाबाद को 26 नवंबर की रात खाली करना होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम रावलपिंडी खेलने के लिए पहुंच रही है। जलसा करने के बाद जगह को मुकम्मल तौर पर खाली किया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस को जलसे के लिए तमाम तर जरूरी सिक्योरिटी इकदाम करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों के तयशुदा रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान जलसे से पहले और जलसे के बाद सनरूफ वाली गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लामा इकबाल पार्क को कारकुनान के रुकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और प्रोग्राम के बाद बिल्कुल खाली कर दिया जाएगा। रियासत मुखालिफ नारेबाजी की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा ट्रैफिक प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि किसी तरीके की भी जानी नुकसान की जिम्मेदार जलसे की इंतजामिया होगी। ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। शराइत और जवाबित में से किसी तरह की भी अदम पैरवी पर जलसा इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजाज़तनामे की कॉपियां तमाम मुतल्लिका इदारों को भिजवा दी गई हैं। दारुल-हुकूमत में दफ़ा 144 में 2 माह के लिए तौसी कर दी गई है। शहर को आज से अहम मकामात पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाएगा। फैजाबाद के चारों अतराफ कंटेनर्स लगेंगे। फैजाबाद कुराल चौक और 26 नंबर चुंगी से दाखिली रास्ते बंद हो जाएंगे। तमाम दाखिली रास्तों पर 20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। GHQ ने PTI को मुरासला लिखकर आगाह कर दिया है कि उन्हें परेड ग्राउंड में इमरान खान के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पर कोई एतराज़ नहीं, ताहम परेड ग्राउंड इस्लामाबाद इंतजामिया के तहत है, इसलिए उनसे इजाज़त ली जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंड करने के मामले पर GHQ ने खत लिखकर तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया है कि परेड ग्राउंड इस्लामाबाद इंतजामिया की हुदूद में है, उनसे इजाज़त तलब की जाए। GHQ को परेड ग्राउंड में इमरान खान के हेलीकॉप्टर की आमद और रवानगी पर कोई एतराज़ नहीं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इंतजामिया ज़िला इंतजामिया ने PTI को रैली की मशरूत इजाज़त दे दी है, लेकिन परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाज़त अब तक नहीं दी गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में ही उतरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि अल्लामा इकबाल पार्क में खैमे बस्ती कायम की है। काफिले मुख्तलिफ इलाकों से रवाना हो गए हैं। दीगर अजला से आने वाले काफिलों को अल्लामा इकबाल पार्क में ठहराया जाएगा। असद उमर ने कहा कि जलसे का मरकजी स्टेज पिंडी की हुदूद में कायम होगा। पिंडी में रूस या अफगानिस्तान के लोग नहीं आ रहे, पाकिस्तान के अवाम आ रहे हैं। राना सनाउल्ला कहते हैं, अगर सिक्योरिटी इदारों को एतराज़ नहीं तो हमें भी नहीं। ये कोई मान सकता है? कोई शख्स ये बात का यकीन करेगा कि DC इस्लामाबाद बैठ के ये फैसले कर रहा है? इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि कर दो, GHQ कह रहा है कर दो, और DC इतना ज़बरदस्त दबंग अफसर है कि वो कहता है कि मैं नहीं होने दूंगा। ये सारा ड्रामा है। जैसे आप बैठे हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं खेमे लगने शुरू हो गए हैं और एक बड़ी तादाद के अंदर अवाम को यहाँ पर ठहराया भी जा सकता है। इसके अलावा भी बंदोबस्त किए जा सकते हैं। तो ये तो फैसला कप्तान ने करना है। वो रवात की तकरीर के अंदर बोल चुके हैं कि तहरीक हमारी जारी रहेगी और कल शाम के बाद लाएअमल क्या है, कल शाम का लाएअमल क्या है, वो कप्तान ने कल अपनी तकरीर में बताना है। वो जो भी फैसला करें उसके लिए हमारे इंतजामात जो हैं मुकम्मल हैं। ये पिंडी इंतजामिया से हम बिल्कुल बात कर लेंगे, क्यों नहीं यहाँ पे रह सकते यार, बिल्कुल रहेंगे यहाँ पे लोग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िले इंतजामिया की इजाज़त के बाद फैज़ाबाद के मकाम पर जलसे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अल्लामा इकबाल पार्क में दीगर अजला से आने वाले काफिलों को ठहराने के लिए टेंट सिटी कायम कर दी गई है। तफसील बता रहे हैं शब्बीर डार। जी, ज़िले इंतज़ामिया रावलपिंडी की जानिब से इजाज़त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फैज़ाबाद के मकाम पर जलसे की तैयारियां जारी हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो मरकज़ी स्टेज है वो लगाया जा रहा है और साथ साथ जो क्रेन्स है, जो जनरेटर्स है, लाइटों का इंतज़ाम भी यहाँ पे किया जा रहा है। चूँकि कल जो इजाज़तनामा जारी किया गया है उसमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि जो 26 तारीख का जलसा है वो 26 तारीख की शाम को ख़त्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये ज़िले इंतज़ामिया को यकीन दिलाया है।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आरिफ अलवी ने दोबारा साबित किया कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे के लायक नहीं। सदर मुमलिकत ने रस्मी तौर पर समरी पर दस्तखत करने थे। सदर मुमलिकत ने आईनी जिम्मेदारी को सियासी रुख दिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आरिफ अलवी और इमरान खान बेनकाब हो गए हैं। लाहौर से वज़ीराबाद तक लोगों ने PTI के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद किया। इस वक्त कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। आफत के जो शिकार हुए हैं हमारे शहरी जो हैं, उनके साथ जो है सलूक जो है या उनको कंपनसेशन जो है या उनको इमदाद जो है वो बिला तफरीक मिलनी चाहिए। किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तफरीक जो है कतई तौर पे नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये ऐसे मामलात में हमारी हुकूमत जो है वो कतई तौर पे कोई सियासी तरजीहात के ऊपर जो है काम नहीं कर रही, लेकिन मैं ये शिकायत जो है ज़रूर वज़ीर आज़म साहब तक और काबीना में पेश करूँगा कि ये ग्रीवेंसेस हैं जिन इलाकों में, वहाँ पे सूबाई हुकूमत अव्वलीन उनका फ़र्ज़ है और उसके बाद जो है वफाकी हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि वो ये तफरीक जो है अगर हो रही है तो उसको दूर करें। जनाब वाला, ये इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा एक और आफत का है कि ये लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, इन सर्दियों में उनका रात गुजारना, दिन तो चलें कहीं रो धो के गुजर जाएगा, रात गुजारना जो है वो एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी उन लोगों के लिए भी, और सबसे बड़ी आजमाइश जो है हुकूमत की होगी। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि सर्दी बढ़ने से पहले पहले जो है उन लोगों के ऊपर छत जो है उनको मुयस्सर आ सके। तो ये सारी बातें मैंने गौर सुनी हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाइयों से, अपने कोलिशन पार्टनर से, अपने कुलीग से कि मेयर साहब की जो शिकायतों का जायज़ा लें या कहीं और भी शिकायतें हैं उनका जायज़ा लें। बलूचिस्तान में हैं, सिंध में हैं, दोनों जगह जो है जायज़ा लें। KP में जो हुकूमत है उसका कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इस वक्त वक्फा अजान है। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। इलेक्शन जीते हैं तो ये हमारी सज़ा है और भुगत रहे हैं और अपने लोगों को समझाते भी हैं कि भाई ये वजह है आपके यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। और ये पिछले चंद सालों की बात नहीं, उससे पहले भी ये होता रहा है। हम तो ना सिर्फ ये है कि हमारे हल्के जो है वो डेवलपमेंट से जो है वो महरूम रहे, बल्कि हमसे भी महरूम हो गए। हम भी कुछ 6 महीने साल जो है कैद भी काटा है वहाँ पे जाके। तो ये मेरे भाई को, मुझे, सबको जो है ये हकीकतें जो हैं इनको तस्लीम करना चाहिए कि ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये हकीकतें हैं। हम इस किस्म की छोटी हरकतें करते हैं, सब करते हैं, जिन की भी हुकूमत होती है। तो इसमें मेरा ख्याल है ये जहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ भी डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत इस किस्म के फ्लॉज हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। लोगों के काम करके जो है वी शुड विन देयर हार्ट्स, बजाय इसके कि लोगों के काम ना करके जो है उनको डिप्राइव कर दिया जाए। तो ये लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सूबाई हुकूमत जो है और वफाकी हुकूमत जो है मिल के ये बिला तफरीक जो है लोगों की इमदाद कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई की अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है मैं चेक कर लूँगा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करूँगा, शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इनकी जो इलाके में जो तबाही आई है उसका कुछ सद्देबाब किया जाए और इक्वल बराबरी की बुनियाद के ऊपर तमाम इलाकों में, तमाम सूबों में जो है, और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत का जो बार बार बात कर रहे थे मेयर साहब, वो एक हकीकत है, हमारी एक आइनी हकीकत है कि जिस तरह रिस्ट्रिक्ट हो गया हुआ सूबा जो है, वफाक जो है आइनी तौर के ऊपर अपने इख्तियारात के लिहाज से, वो तो एक आइनी हकीकत है। उसमें तो
वी हैव टू ऑपरेट थ्रू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। वफाक जो है डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकता, इमदाद कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, और इंशाल्लाह करेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये मसला जो है ना, मैं शाह साहब से खुद बात करूँगा। मैं मेरे जो भाई यहाँ पे पीपल्स पार्टी के बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो शाह साहब को जो है बजाय अपने फोल्ड में लेके आएँ, शाह साहब को अपने फोल्ड में लेके आए, उधर ना बैठे, शाह साहब इधर बैठे आए ताकि। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेहर साहब जी। मोहतरमा केशवर जहरा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। उनको 2 मिनट बात करने दें। डिप्टी स्पीकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्योंकि मेरे भाई और मेरे सीनियर बहुत जी। केशवर जहरा साहिबा अब कंटिन्यू करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने मैं जिक्र किया उस चीज़ का, तो मैं एक जवाब ज़रूर दे दूं, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा सिवाय एक वतीरे के कि माशाल्लाह से इतना अच्छा बोलते हैं और इतना लंबा बोलते हैं और तकरीर के फ़ौरन बाद निकल जाते हैं। इसलिए मैंने अजान का वक्त चुना कि ये सुन के उसके बाद फ़ौरन चले जाएंगे। और मैं हक़ की बात करने गई थी, भाई इमाम हुसैन ने वक्त असर जामे शहादत पिया था, वो एक अमल कर रहे थे, तो उस बात को समझ लें। अच्छा, मैं एक्चुअली बड़ी कोशिश कौमी असम्बली का इजलास जारी है। केशवर ज़हरा इजहार ख्याल करें।